कन्हैया बोले, वो व्यक्ति बोला कि हमने तो तुझसे पहले ही कही थी कि एक भी दुश्मन तुझसे मेरा मरने वाला नहीं है। अर्जुन बोले कि जो साहब तुम्हारा तीसरा दुश्मन है उसको गारंटी के साथ मार दूंगा, उसका पता बताओ। यात्री, ओ भैया राजकुमार, मैं तो सही कह रहा हूँ कि तो तीसरा दुश्मन भी नहीं मरेगा। ना अब की बार मार दूंगा, गारंटी है। सुन तो सावधान होकर के मेरे गोविंद से वो ये कहे कि गोपाल, हो गोपाल, मेरे बराबर तुम्हारा कोई भक्त है ही ना, और मेरे भगवान से रत हटवाता है और मेरे भगवान को परेशान करता है। यदि भाई वो दुश्मन मिल गए हो तो क्या तलवार से 3 टुकड़ा कर। ओहो, अर्जुन ने विचार किया कि ये बात तो अपने ऊपर आ गई। महाराज माफ करना, मैं आपके किसी दुश्मन को नहीं मार सकता। और कहते 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 और वो भागने लगा, दौड़ता हुआ रथ में आ गया। कन्हैया बोले, अरे क्या बात है अर्जुन, क्यों घबरा रहा है? महाराज जल्दी तीव्र गति से भागो यहाँ से। कन्हैया रथ हाँकने लगे, अब बता सकते? नहीं महाराज जल्दी निकलो। कन्हैया हंस के बोले, हम तो तुझसे पहली कही कि शराबी कबाबी बहुत घूमना करें, तू माने ना है, और फिर बिना आदत के और चला गया। बोले महाराज बच के आएगो, यदि बात तुझे मालूम पड़ जावे कि मैं अर्जुन हूँ तो वो ना माने खाऊ की। रथ आगे चलने लगा, जैसे ही रथ आगे चलने लगा तो वही व्यक्ति नंगी तलवार लेकर के रथ के सामने खड़ा हो गया। कैसा? रथ को रोक दो। आज मालूम पड़ गई, आज दो हाथ इस अर्जुन से हो जाने दो। अर्जुन तो तर कांपने लगा। गोविंद, गोपाल, तेरे सिवा मेरा रक्षक कोई नहीं है, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। भगवान बोले, जरा नेत्र बंद करना अर्जुन। नेत्र बंद किए और वो व्यक्ति भगवान में समाहित हो गया। कन्हैया हंस के बोले, अब बताते, तू कहता था कि तेरे समान कोई भक्त। माने महाराज मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो 0/0। ऐसे ही ब्रजवासी कहते प्यारे भक्त है मेरे गोविंद के। क्या सखा कहता है कि मेरे पास आएगा और कान पकड़ के मुझसे कहेगा कि आज के बाद ये ब्रज छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो मित्रों, मुझे माफ कर दो। सभी बच्चे थोड़े आगे बढ़ने लगे और बच्चे आगे बढ़ रहे हैं और रथ नजदीक आ रहा है। और जैसे रथ नजदीक आने लगा, बच्चों की उत्सुकता बढ़ने लगी और रथ जब ज्यादा नजदीक आ गया तो बच्चे उदास हो गए। ओ भैया सखा, ओ भैया मित्र, तू बाहर को निकल के आया। इसमें अपनों कन्हैया, अरे अपना गोपाल होता तो कब का रथ से कूद पड़ा होता। इसमें अपनों लाला ना है, इसमें अपनों कन्हैया ना है। और इतनी देर में तो वो रथ आकर के खड़ा हो गया बच्चों के पास। मैं उद्धव मथुरा से आया हूं, मैं उद्धव मथुरा से आया हूं और मुझे नंद भवन जाना। सभी मित्र बोले, सुनो साहब, जिस दिन से अपना कन्हैया ये ब्रज छोड़ के मथुरा गयो है, वह दिन से नंद भवन की रास्ता किसी ने पूछी नहीं। आज पहली बार तुम पूछ रहे हो तो मैं बता रहा हूँ कि जो ये जल की धार आ रही है ना, ये सीधी नंद भवन से आ रही है। और सुनिएगा, तुम ये समझो कि ये किसी नदी का जल है, ये किसी नाली का जल है, तो ऐसा भी नहीं। उसमें हजारों लाखों गैया बहनें रो रही हैं, गोपियां
नेत्र की जो आंसू है उसकी ये धारा है। ओहो, और तब बोला मैं ये क्या देख रहा हूं, ये मैं क्या देख रहा हूं। और तब थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा और नंद भवन की तरफ पहुंच गया। सुखदेव जी कहते हैं, ओ राजा परीक्षित, जैसे ही नंद भवन पर पहुंचा, रथ से नीचे उद्धव उतरा। जैसे पहली सिद्धि पर कदम रखा, सिद्धि से, फर्श से, दीवार से, प्रत्येक वृक्ष से, चौखट से, केवाड़ से, जंगला से, चारों तरफ से एक आवाज आने लगी, जय श्री कृष्ण की, जय श्री कृष्ण की, जय श्री कृष्ण की। उद्धव के ज्ञान का पर्दा डाउन हो गया। अब थोड़ा सा उद्धव आगे बढ़ा, और उद्धव जैसे ही आगे बढ़ा तो देखा कि महलों में मैया यशोदा बैठी हुई है। पीले रंग की साड़ी पहन रखी है और रो रो करके आंखों के नीचे काले काले धब्बे पड़ गए। जैसे ही महलों में पीला दुपट्टा सहित मैया ने देखा तो मैया ने समझा कि शायद में मेरा कन्हैया आ गया, मेरा गोविंद आ गया, मेरा लाला आ गया। जब ऐसे देखा तो मैया एकदम खड़ी हुई और खड़ी होकर के मैया कहने लगी, गोविंद, कन्हैया, ओ लाला, तू आ गया, आ गया, आ गया। और जैसे ही देखा, थोड़ी सी आगे गई और देखा कि अपना कन्हैया ना है, तो पछाड़ खा करके मैया जमीन में गिर गई। वो अध पागल माता भक्ति में हुई, अध पागल माता भक्ति में हुई, और कविवा कविवा कह के पुकार रही, मातृ ममता स्नेह भरी, प्यारे काना की सुध आई गई। बोलते बोलती कनुआ कहे, ओ लाला, और कनुआ तू आ गया, तू आ गया। बोलते बोलती कनुआ कहे, सारे ब्रज में छाई रही, बोलन पहनाए बोलो लाला, धरती में पछाड़ माँ खाई गई। आंखों से आंसू वही निकले, आंखों से आंसू वही निकले, माँ की सुध बुध गायब हो गई, और खड़ा खड़ा उद्धव देखे, आज ज्ञान छड़ी मिथ्या हो गई। उद्धव ने देखा, ये मैं क्या देख रहा हूं, ये मैं क्या देख रहा हूं। जैसे ही मैया थोड़ा सा होश आया, उद्धव कहने लगा, ओ मैया, ओ यशोदा, तू किसके लिए रोती है? मैं कन्हैया नहीं हूं,
मैं तो सखा का मित्र हूँ, कन्हैया का मित्र हूँ। और तू किसके लिए रोती है? उस कन्हैया के लिए रोती है तो सुन, न माता न पिता तस्य, हो भैया यशोदा, न तो उसकी कोई माँ है न कोई उसका पिता है। न माता न पिता तस्य, न भार्या न सुदादयः। भार्या मीन्स पत्नी, न तो कोई उसकी पत्नी है और न कोई उसका पुत्र है। नानात्मन्यो न पश्यामि, न देहो जन्मन एव च। मैया तू जिसके लिए रोती है ना, उसका न जन्म होता है न मरण होता है, न उसकी कोई माँ है न कोई उसका पिता है, न कोई उसकी पत्नी है और न कोई उसका पुत्र है। अच्छा, और सुन मैया, तू रो रही है तो तेरे लिए एक बात बताऊं। यथा भ्रमरिका दृष्टया भ्रामतीय महीयते, चिंते कर्तरन्तात्मा करते वाहम धिया स्मृतः। यथा भ्रमरिका दृष्टया, भैया यशोदा तो तो बात और खाली भ्रम है गया है। कैसे भ्रम? जैसे कि होली के बाद गांव गांव हमारे यहाँ पर फूल डोल लगते हैं, मेला, और उस मेला में क्या होता है कि वो चरखा आते हैं झूलने वाले, और चरखे पर बच्चे झूल रहे हैं, और चरखा ऐसे करके घूम रहा है और बच्चा भी घूम रहा है, और बच्चा देख रहा है कि मेरे साथ में मकान दुकान खेत खलियान सब कुछ घूम रहे हैं। लेकिन वास्तव में क्या वो घूमते हैं? मकान दुकान खेत खलियान बच्चे के साथ घूमते नहीं, बच्चा घूम रहा है, लेकिन बच्चे को तो खाली भ्रम हो गया। हाँ बालक भ्रमहीन भ्रम ही गहाती, करहि परस्परे मिथ्यावादी। ओ मैया यशोदा, जैसे उस बालक को भ्रम हो गया कि ये मकान दुकान खेत खलियान सब कुछ मेरे साथ घूम रहे हैं, वास्तव में वो घूमती नहीं, ऐसे ही तो को भ्रम है गया तो वो तेरो है, वो काबू को ना है, वो सबको है। अच्छा, और मैया अरे सपने में सिर काटे कोई, मैया तो खाली ये भ्रम है। हाँ सपने में सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई, बिन जागे दुख दूर न होई। पूरी रात्रि है गई, मैया यशोदा को ज्ञान देते देते उद्धव को, और सुबह दिन निकला, और जैसे ही दिन निकला तो गोपियों ने देखा कि नंद भवन के सामने एक रथ खड़ा है। आहा, सभी गोपी आ गई और रथ को चारों तरफ से घेर लिया। एक सखी बोली, हमको तो ऐसा दिखे कि वो अक्रूर आ गया। क्या दिखे?
अक्रूर, उसका नाम क्या था? अक्रूर, लेकिन था पूरा क्रूर, क्योंकि वो हमारे प्राण प्यारे को ले गया। अक्रूर एक सखी एकदम नाराज हो गई, नाराज होकर के कहने लगी, अक्रूर आवतः किम वा, ये अक्रूर अब किस लिए आया है? या कंसयार्थः साधकः, अरे मरे हुए कंस का क्या प्रयोजन सिद्ध करने के लिए आया है? ये नीतो मधुपुरी कृष्ण कमलालोचना, अब मधुपुर यानी मथुरा में जो हमारे प्राण प्यारे कृष्ण भगवान को ले गया, वो अक्रूर अब किस लिए आया है? एक सखी नाराज होकर के बोली कि अब का ये आकर के अपने मरे हुए कंस का पिंडदान कराएगा हमसे? और तब तक तो उद्धव आ गया, सखियों मैं अक्रूर नहीं हूँ, मैं तो कृष्ण का मित्र हूँ और मेरा नाम है उद्धव। कन्हैया का संदेश लेकर के आया हूँ, कन्हैया को आपकी याद आती है, गोपाल को आपकी याद आती है, उन्होंने मुझको भेजा है। गोपी बोली, वाह कन्हैया वाह, हमारे गोविंद याद तुमको आवे और भेज दिया ये अक्रूर, भेज दिया ये उद्धव। एक सखी बोली, अरे उद्धव कौन से कृष्ण को संदेश लेके आयो है? निरर्थम तजन्ति गणिका अकल्पम नरपति प्रजा आदित्य विद्या आचार्यो, आदित्य विद्या आचार्यो मृतंजो दंत दक्षिणा। निसत्त तजत कड़का, जैसे वैश्या होती है, वैश्या के पास कोई जार पुरुष नहीं आता, उसे धक्का बता देती है, ऐसे कन्हैया हमको धक्का बता करके हमको छोड़ करके चला गया। ऐसे कन्हैया का संदेश लेके आया है। अकल्पम नृपति प्रजा, कोई राजा ऐसा है कि अपनी प्रजा की रक्षा नहीं करता और ऐसे राजा को प्रजा छोड़ करके चली जाती है, और ऐसे कन्हैया का संदेश लेकर के आया है। आदित्य विद्या आचार्यों, यज्ञ होने के बाद और आचार्य लोग अपनी दक्षिणा ली और पीछे यजमान की तरफ घूम के ना देखे, और ऐसा कन्हैया हमारी तरफ घूम के भी नहीं देखता। ऐसे कन्हैया का संदेश लेके आया है। उद्धव बोले, लाला काम बने दो, कन्हैया की बुराई कर रही है, कन्हैया की बुराई कर रही है। फिर कहा, खगावीत फलम वृक्षम भुक्ता चतति योग्रह दत्तम मृगार्थ धारण्यम चारम भुक्तारता स्त्रियम। उद्धव, खगावीत फलम वृक्षम, जैसे वृक्ष पर फल नहीं रहता और उस वृक्ष को छोड़ करके पक्षी चले जाते हैं, ऐसे ही कन्हैया हमको छोड़ करके चला गया। ऐसे कन्हैया का संदेश लेकर के आया है। घर में अतिथि आ जाए और वो भोजन करने के बाद और वो चला जाता है, गृहस्थी की तरफ मुड़ करके भी नहीं देखता। ऐसे कन्हैया हमको छोड़ करके चला गया। ऐसे कन्हैया का संदेश लेके आया है।
ओहो, उल्टा बोला क्यों गोपियों? जब तुमको ये मालूम है कि ऐसा ही थर्ड क्लास को आदमी है, बेकार को आदमी है, तो फिर उसकी बात क्यों करती है? जब तुमको मालूम है कि वो बेकार का आदमी है, वो धोखेबाज है, तो फिर उसकी बातें क्यों करती हो? बातें छोड़ो ना। आहा, एक गोपी कहने लगी, अरे तब कैसे छोड़े? और श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन। देख रहे मन भी श्याम का है, श्याम मन श्याम तन श्याम ही हमारो धन। हाँ, श्याम मन श्याम तन श्याम ही हमारो मन। अरे आठों जाम कूदो हमें श्याम ही सो काम है। आठों जाम कूदो हमें श्याम ही सो काम है। अरे श्याम ही श्याम जिए, श्याम बिन नहीं जिए। हाँ, श्याम ही श्याम जिए, श्याम बिन नहीं जिए। अरे आधि की सिला कड़ी आधार श्याम नाम है। हाँ, आधि की सिला कड़ी आधार श्याम नाम है। अरे श्याम गत श्याम मति, श्याम ही है प्राणपति। हाँ, श्याम गत श्याम मति, श्याम ही है प्राणपति। और श्याम सुखदाई शोभालाई शोभा धाम है। और श्याम सुखदाई शोभालाई शोभा धाम है। अरे श्याम तुम भई बोरे पाती लेके आए दौड़े। योग कह राखे यहाँ रोम रोम श्याम है। एक बात हो रहा तब और भैया सब कार्य
हालत क्या होती है। अरे बड़े भाई जब उड़न को लागे, 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 अरे बात आपने धाई, उठो भैया सब कारी अजमाए, उड़ो भैया सब कारे अजमाए, उड़ो भैया सब कारे अजमाए, उड़ो भैया सब कारे अजमाए। साथ में चलती हुई सूरदास जी कहते हैं, भाई तब ये कारे सब धोखे बारे, ये कारे सब धोखे वाले, ये काले सब धोखे वाले, ये कारे सब धोखे वाले, ये काले सब धोखे वाले, ये कारे सब धोखे वाले, सूर श्याम सब जाए, भैया सब कारी उड़ो भैया सब कारे अजमाए, उड़ो भैया सब कारे अजमाए, उड़ो भैया सब कारे अजमाए। उधर बोले ये क्या बात हुई। इससे पहले तो आपने कहा था कि श्याम अमन श्याम तन श्याम ही हमारा धन, आठवां ऊर्ध्वों में श्याम ही से काम है, हैं? सब तो श्याम का हो गया, फिर बोलने लगे कि से काले तो सब धोखे वाले हैं, ये क्या हुआ। भाई सही बात तो ये है कि तू कन्हैया के जोर रहो ना अभी अच्छी तरह से। तू कह रहा है कि क्या वो बहुत चतुर है, वो बहुत चालाक है, इस बात को तेरी को मानते हैं, लेकिन एक बात हमने देखी है कि एक बार मन जिसका उसमें फंस गया, एक बार मन जिसका उसमें फंस गया तो भैया फिर लाख कोशिश कर ले पर मन माथे हटेगा। अरे बताओ, और एक बात बताओ, तुम ब्रह्म के बारे में कहता है, ब्रह्म का उपदेश कर रहा है हमारे लिए, तो सुन। उधो मनन भय 10 20, और तब भैया मेरे पास तो मन एक ही है। अरे उधो भैया मनन भय 10 20, एक हो तो सो गयो रे